हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आज तक का जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अब तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट 2025 का। कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। हमें यहाँ पर जो लैम्डा जो होता है उसका ऑर्डर बताना है, किस उसमें ये एब्जॉर्प्शन करेंगे। जो लैम्डा जो होता है, जो एब्जॉर्प्शन जो होता है, वो स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, ठीक है ना, लिगैंड स्ट्रेंथ। ठीक है, और इसको हम स्प्लिटिंग भी बोल सकते हैं। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है उतना ही ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग। अब यहाँ समझने वाली बात है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो लिगेंड है वो आपका कॉपर Cu H2 का होल 4 2 प्लस में जो लैम्डा है वो कितना आ रहा है 600 नैनोमीटर। तो अब उसकी वैल्यूज भी आपको बस याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो है इसके अंदर देखना है किसके अंदर सबसे ज्यादा, ये तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है, लिगेंड स्ट्रेंथ। उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ, मतलब सबसे कम एनर्जी किसकी है। तो भाई देखो, आपको भी पता है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। इसका एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आपका लैम्डा कम है। तो लैम्डा सबसे जो कम होगा किसका होगा, जिसकी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड कम होगी, ठीक है ना, स्प्लिटिंग जहां कम होगी। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में, ये आप तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब ये हुआ थर्ड ऑप्शन में कि यहाँ पर सबसे कम स्प्लिटिंग होगी। तो सबसे जो सी जो होगा सबसे पहले आएगा, तो सी सबसे पहले आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा 1, ऑप्शन नंबर हमारा 4, ये दो आ जाते हैं। अब आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा क्या है, कोबाल्ट +3 के साथ अमोनिया, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। सीएन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है, तो बी तो सबसे पहले ही होगा। और कोबाल्ट +3 के साथ जो होता है ना, अमोनिया जो होता है, वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब वो भी बी के बाद आएगा ए और ए के बाद आएगा डी, तो सी डी। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं आया प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा, लेकिन उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।